तो आज हमारे साथ पर्सन है जो ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में है। इनको यूरोपियन कंट्री का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो काफी लंबे समय से इन्होंने स्टडी भी वहां पर की है। यूरोप के अंदर ही वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में ट्रेवल भी करते रहते हैं। तो एज ए स्टूडेंट गए थे जर्मनी में। उसके बाद ये बहुत सारी कंट्री में एज ए अरास्मस प्रोग्राम में भी गए हैं। जर्मनी से कोई नीदरलैंड जैसी कंट्री और भी बहुत सारी कंट्री। और इवन ये वहां पर जो स्किल्ड लोग हैं उनको भी असिस्ट करते हैं। अगर जिनके पास अच्छा स्किल है तो उनको जॉब्स में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर सारा कुछ है, एक्सपीरियंस है, आपको पूरी नॉलेज है, क्योंकि वहां के एम्प्लॉयर प्रॉपरली चेक करते हैं बिफोर गिविंग एनी टाइप ऑफ ऑफर। तो इनसे हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जॉब से रिलेटेड नंबर ऑफ कॉल्स आती हैं हमारे पास। सर मेरे लिए ये किया जाए, मेरे लिए ये किया जाए। क्राउन इमिग्रेशन जॉब से रिलेटेड चीजों को प्रमोट नहीं करती है, मैं फिर बता दूं। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ अवेयरनेस, अगर आपने कोई असिस्टेंस चाहिए तो इनके थ्रू आप वहां पर हेल्प ले भी सकते हैं। तो इनसे हम जनरल डिस्कशन करेंगे कि आज की डेट में कौन सी कंट्री में नंबर ऑफ लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो सर ऐसा है कि लोग हमें ना बहुत सारे फोन करते हैं। हर एक पर्सन जी। पेरेंट सर बच्चे को जॉब में भेजना है। जी। एक बच्चे वो हैं प्लस 2 की हुई है, बीए की है, कोई नॉलेज नहीं है उनको। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना ही है कि भाई आपको कोई चीज की नॉलेज ही नहीं है, आपको इंडिया में जॉब नहीं मिल पा रही, तो वहां पे फॉरेन में कैसे मिल पाएगी। तो क्या ये फैक्ट है ऐसे जी। कि क्या उनको फॉरेन में जॉब मिल सकती है? ऐसे भी लोग प्लस 2 की है, बीए की हुई है, किसी चीज का नॉलेज नहीं है, सर मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, जॉब पे जाना है। यहाँ पे सर असल में है क्या कि नॉलेज का तो बेस है ही है, पर हम्म। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो किताबी ज्ञान है उसका नहीं है। ठीक है। एक्सपीरियंस को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस, मान लीजिए कोई बच्चे का अगर पढ़ाई में अच्छा भी नहीं है और हम्म। वो किसी फील्ड में अच्छा है, जैसे मान लीजिए कि वुड कटिंग में या कार्विंग में उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ग्रेट। या फिर उसे अपना ग्रास कटिंग में या जो पेड़ों पे डिजाइनिंग होती है उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हम्म। और कुकिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, या वो शेफ है, उसके हम्म। सर्टिफिकेशन है, तो हम्म। उसके बेसिस पे वो जॉब सिक्योर कर सकता है, क्योंकि यहाँ जॉब मार्केट बहुत वाइड है। और हम्म। उसके लिए लोग यहाँ पे ढूंढते हैं, और उनके लिए इतनी कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती कि आप यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे लेवल के ग्रेजुएट हों। हम्म। आपके पास स्किल होनी चाहिए, उसका हम्म। एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर सर्टिफिकेट है तो बहुत प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। बहुत बढ़िया आपने ये चीज बताई है। तो इट मीन्स जिन लोगों के पास विदाउट एजुकेशन भी अपना एक्सपीरियंस है उस स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे वुड कटिंग का बताया इन्होंने, शेफ का बताया, प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, ऐसे भी होंगे। तो वो भी देखो यूरोप में जाकर जॉब कर सकते हैं। लेकिन फिर बता दिया अगर नॉलेज है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर आपसे, आज की डेट में जैसे आप यूरोप में हैं काफी लंबे समय से, आज की डेट में किस कंट्री के ऑप्शंस हैं आपके पास जहां पर लोग को प्लेस किया जा सकता है अगर कोई इंटरेस्टेड हो, और कौन से टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है उस कंट्री के अंदर? सर इस समय जैसे सब लोगों को जानकारी होगी ही कि क्रोएशिया इस साल ही शेंजन जोन में और यूरो जोन में शामिल हुआ है। ठीक है। इसकी वजह से वहाँ बहुत तेजी से मार्केट डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। और वो पहले से ही एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, तो टूरिज्म में बहुत बूस्ट आया हुआ है। ठीक तो है। उससे रिलेटेड होटल इंडस्ट्री, रिजॉर्ट्स, उन सब में हम्म। काफी बूम है। ठीक है। और वहाँ पे रिक्वायरमेंट शेफ्स की, शेफ के असिस्टेंट्स जो होते हैं जो कटिंग करते हैं उनकी, कुक्स हम्म। की जो हम्म। सब डिशेस कर लेते हैं उस हम्म। टाइप के, हम्म। और अपने वेटर्स की, हाउसकीपिंग के लोगों की, उस हम्म। तरीके के लोगों की काफी रिक्वायरमेंट आ रही है। तो ये क्रोएशिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर कोई अपने लिए प्लान करे तो। तो एक चीज और पूछूंगा। इस जॉब में देखो, इस इंडस्ट्री में लंबे समय से हूँ, काफी 17-18 साल हो चुके हैं। आपने भी कहीं हमें वहीं से फाइंड आउट किया होगा, वह वहीं से पता होगा जी। कैसे। तो ऐसा है बिल्कुल। कि इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े स्कैम हैं। वर्क परमिट जी। के नाम पे लोगों को, एक पर्सन काम करने वाला होता है, उसके बीच में 10 बंदे और इन्वॉल्व होते हैं। एक उसको उठा कर जी। देता, वो आगे वाले को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, वहां पहुंचते पहुंचते बंदा ही पागल हो जाता, पता नहीं लगता कि क्या होगा। तो जैसे हम्म। आपने बताया कि इस टाइप की जॉब्स की अवेलेबिलिटी है क्रोएशिया के अंदर, जो कि शेंगन का फुल फ्लेज मेंबर बन चुका है। इवन जी। रोमानिया और बुल्गारिया भी वेटिंग लिस्ट में है, दे विल बी ज्वाइन एनी टाइम। अभी लगता है कि डेफिनेटली। पॉसिबिलिटीज आर देयर कि वो भी अभी ज्वाइन करेंगी।
तो जैसे आपने मुझे ये बताया कि दीज टाइप ऑफ जॉब्स की अवेलेबिलिटी है, तो मैं आपसे फैक्टली ये चीज पूछना चाहता हूँ कि वेदर यू हैव द कॉन्टेक्ट डायरेक्टली विद द एम्प्लॉयर या बीच में आपके भी बंदे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ताकि नहीं कोई नहीं, हाँ हाँ। हमारा तो डायरेक्टली इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स से कांटेक्ट है। वेरी गुड। और क्योंकि हमारे पास वो रिक्वायरमेंट आती रहती है, हमें पता होता है, अगर हमारे पास होता है कोई उसके मतलब से तो हम जेन्युइनली उन्हें बताते हैं, नहीं ठीक। होता है तो मना कर देते हैं ना। हम किसी कैंडिडेट को फंसाते हैं, ना ही हम एम्प्लॉयर को फंसाने का होता है। हम हम्म। तो जेन्युइनली अगर हमारे पास उसके मतलब से सूटेबल कोई बंदा है और सूटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी है तो ही आगे बात करते हैं, हम्म। वरना फिर उसे हम नहीं आगे बात करते। अभी आपने कहा कि वेटर्स की जॉब की अवेलेबिलिटी है, वेटर्स के लिए अभी क्या है कि आपने अभी मैंने वीडियो बना दी आपके साथ, दे लोगों ने फोन करने हमें स्टार्ट कर देने हैं, सर वेटर्स के लिए जी मैं ना एक्सपीरियंस है ना कुछ है, दवा दवा रिज्यूम बनाकर भेजेंगे। तो आपने इसका जो कट ऑफ क्या रखा है, इसको शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको, जहाँ किसी पर्सन ने आपको 5 रिज्यूम भेज दिए, 10 रिज्यूम भेज दिए, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट? उसको आप कैसे कट ऑफ, उसको कैसे आप सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट? सर, इसमें जैसे वेटर्स की तो एक जो जॉब हो गई वो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग की हो गई। ठीक तो है। उसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट अच्छी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की रहेगी ही रहेगी। ठीक है। और उसमें कट ऑफ भी वही बेसिस पे रहेगा कि आपके किस लेवल का लैंग्वेज स्किल्स हैं, हम्म। आपने कहीं काम कर रखा है, हम्म। उसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं तो आपने कोई उसके सर्टिफिकेशंस ले रखे हैं क्या, जो आगे एम्प्लॉयर को भी हम प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि हम्म। अल्टीमेटली डिसाइड एम्प्लॉयर को करना है कि आप उसके मतलब से सुटेबल हो या नहीं हो। वेरी हम गुड। केवल और केवल उसमें पुश कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये बंदा हमने जांचा परखा है, आप हम्म। इसको देखो, पर आगे उन्हीं लोगों को देख के उसे कंफर्म करना है कि हाँ साहब हम भी इसे हायर करना चाहते हैं। तो हम्म। वेटर्स की जैसे डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग की हो गई, पर और कुछ जॉब्स में लेस इंग्लिश स्पोकन भी हो हम्म। और स्किल्स अच्छी हो तो वहां पे उसको कंसिडर करा जा सकता है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा। तो जैसे जिनको स्किल का आता है, जैसे आपने वुड कटर का बता दिया, इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर हुआ ऐसा, तो उसको आप कैसे असेस करते हैं? क्योंकि यू आर इन द फॉरेन कंट्री, एम्प्लॉयर भी वहां पर है, तो पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, तो उसका असेसमेंट टेस्ट आप कैसे लेते हैं, या उनको कैसे आप रिव्यू करते हैं? आइदर थ्रू द सीवी आपका सिलेक्शन है, या कोई इंटरेक्शन भी है आइदर जूम के थ्रू, या उसको ऑनलाइन पे वर्क करवा के भी देखते हैं, कैसे हैं? हाँ, उसके लिए तो ऑनलाइन वर्क करवा के भी देखते हैं और कई बार वीडियोस भी मंगवाई जाती हैं कि उनको क्या एक्सपीरियंस है ये काम करते हुए, कि किस तरीके से कर रहे हैं, उस तरीके से ही उसका असेसमेंट हो पाता है। हम्म। और वीडियो तो आज की तारीख में मस्ट है, क्योंकि वो आगे भी दिखानी ही पड़ती है हम्म। कि हमें ये काम आता है, हम इस तरीके से करते हैं, और उससे ही असेसमेंट पूरा हो जाता है कि उन्हें चीज आती भी है या सिर्फ वो बात ही बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा होना भी ऐसा चाहिए कि जैसा आपने बताया। अभी आपने ये बता दिया, मैंने आपको सीवी भेज दिया सारा को। अभी सबसे जो क्वेश्चन आता है बच्चे का या पेरेंट्स का कि सर वेजेस बताएं क्या है। मैं वेजेस ये कहूंगा कम बताइए, लेकिन फैक्ट बताइए। कारण क्या है, बहुत सारी कंप्लेंट्स है लोगों की कि बताते कुछ हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वहां जाने के बाद एक्सप्लॉयटेशन होता है, देते कुछ है। तो ऐसा मतलब थोड़ा सा फैक्ट बताइए कि एक्चुअली उसको क्या मिलेगा वहां पर, अगर वो आपको एक अच्छा सा स्टेप मिल जाता है जिसका 6-7 साल का एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे थे होटल में, तो उसको क्या सैलरी मिल सकती है? सर, शेफ्स का तो मिनिमम, पेमेंट अच्छा है यहाँ पे। मिनिमम बता रही है, मिनिमम की हाँ इतनी तो मिलेगी मिलेगी। सर, मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 1600 यूरो में शेफ्स के तो कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि उतना तो मिलेगा ही मिलेगा उन्हें। तो सर मैं, और सर बाकी ऐसे, और जो हाँ, ऐसे करता हूँ तो मैं शेफ बन के ही यहाँ पे आता हूँ क्रोएशिया में, तो 1600, सोलह सौ जी सर। यूरो 1600 यूरो आप मान सकते हैं कि ये 1600 यूरो अप्रोक्स 1,30,40,000 रुपया है, मतलब जी, ये है। तो मैं तो ये इतना समझू। इतना मैं कह सकता हूँ, अच्छा अच्छा। क्योंकि क्योंकि कई बार किसी चीज की डिमांड होती है, तो इस टाइम पे शेफ्स की डिमांड है, ठीक है। इसलिए एक ऐसा अच्छा सैलरी पैकेज बन रहा है उनका। ठीक ठीक। और बाकी अगर हम और जॉब्स की भी बात करें तो 4 से 7 यूरो पर आवर के बीच का पे है, वो चाहे तो वो क्या वुड है, कटिंग का हो या वेटर्स का हो, तो उनका भी पे कोई ऐसा बहुत कम नहीं है। 4 से 7 यूरो इज ऑल्सो अ वेरी हेल्दी गुड, अमाउंट, आई वुड से। बहुत हेल्दी अमाउंट है। वो भी ये अभी रिसेंट जो ज्वाइन किया है शेंगन के साथ, तो ये भी हो गया। तो इसके अलावा वो पूछते हैं कि सर अकोमोडेशन, जहाँ यहाँ पर कोई ओवर टाइम का प्रोविजन, जहाँ कोई लीव का प्रोविजन, कुछ ऐसा क्या है वहां पर कुछ? जनरली तो जो वर्किंग आवर्स का कंसेप्ट होता है वो पूरा ही वहाँ पे लागू होता है। और इस तरीके के उसमें आपको लीव्स आप ले सकते हो, वीकली ले ही सकते हो।
हम्म। और अकोमोडेशन आमतौर पे अगर होटल के साथ वो बात हो जाती है, होटल या रिजॉर्ट के साथ अगर वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो भी कुछ मिनिमम पेमेंट होता है वो डिडक्ट करते हैं, उसमें दोनों को ही बेनिफिट होता है। एम्प्लॉयर को कि एम्प्लॉय वहीं पे रुका हुआ है, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, और एम्प्लॉय को भी कि उसे डेली लंबा ट्रैवलिंग नहीं करना और अपना पास के पास में ही काम करना। तो ठीक है। ये जनरली वो वहीं पे प्रोवाइड हो जाता है। तो बहुत अच्छा सर आपने बताया है। तो इसके अलावा ये तो स्किल्ड लोग हो गए, तो मैं दो चीजें और भी पूछूंगा। क्या सर आप हाईली स्किल्ड लोगों के लिए भी कुछ काम करते हैं, और साथ में मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड? क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में हमारे पास बहुत सारी नर्सेज रहती हैं, डॉक्टर्स भी रहते हैं। वो भी कहते हैं कि हमने यार फॉरेन कंट्री में जाना है। तो हाईली स्किल्ड में इंजीनियर्स भी है हमारे पास, आईटी प्रोफेशंस भी हैं। तो उनके लिए भी कुछ आप बता सकते हैं, जहाँ कर रहे हैं इसके ऊपर, जहाँ आने वाले टाइम में करेंगे? अभी अभी उस पे हमारा कोई बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है, कुछ हमारे पास क्वेरीज आई तो हैं, पर ठीक वो है। उतनी ज्यादा पकड़ नहीं है कि, और हम आगे तक वो कंफर्म नहीं कर पाए, तो इसलिए हम उनके लिए अभी तो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक पर है। आगे जैसे जैसे हम पे उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हम फिर उसके लिए भी वैकेंसी निकालेंगे, और जो हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, उनके लिए भी आगे हायरिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है। तो आप लेंगे, ठीक है, नाम कौन जाएगा? तो बहुत बढ़िया सर, आपने ये चीजें बताई हैं। तो एक्चुअली हमारे पास हर एक चीज के लोगों के फोन्स आते हैं। मैं फिर बताऊं, वी आर नॉट डायरेक्टली रिक्रूटिंग एनी पर्सन, बट जैसे आपने बताया है, मैं आपका डिटेल्स, कोई बहुत ही नीडी है जिसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है, तो जरूर शेयर करूंगा। तो ताकि वो आपसे जी। इंटरेक्ट करके जो भी इसका इनकैशमेंट करे, क्योंकि आप भी वहां पर ये अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया है, आपने कोई फेक चीजें नहीं बताई कि मैं हाईली स्किल्ड लोगों का भी काम करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। ये भी एक रेजनीय थिंग है, क्योंकि हमें भी जजमेंट आ जाती है सामने वाले को देखने के बाद, कि वो सामने वाला भी कितना कॉम्पिटेंट है। तो सर, अभी इसको मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। और साथ में आने वाले टाइम में मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग प्लेस होते हैं आपके थ्रू, तो उनका अगर हमें जॉब प्लेसमेंट दिखा सकते हैं जहां पर वो एक्चुअली जॉब कर रहा है, वहां की वीडियो, जब वहां के कुछ बच्चों के आपके पास वीडियो, क्या कहते हैं, सीवी बने हुए हों जिनको आपने प्लेस किया हो, तो आने वाली वीडियोस में मैं वो भी पब्लिक तक लेकर आऊंगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री में अच्छे लोगों को फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक थैंक यू। यू। धन्यवाद सर, थैंक यू।